हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। कैसे सभी लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में जिसका नाम है द 10 मिनट शो। यहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर डील करते हैं। आज इस प्लेलिस्ट में हम काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके केमिस्ट्री के टॉप 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो वो टॉपिक्स हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, रेपिटेटिवली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी उसको बिल्कुल रैपिड फायर की तरह करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। हमने टॉप 70 क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनको फटाफट से करो। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, उसको अच्छे से घोट के पी जाना। ठीक है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH इज, OH लगा हुआ है, क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, 2 कार्बन है, इथेनॉल। सही आंसर क्या है? इथेनॉल। फटाफट करेंगे आज। ठीक है, विच केमिकल इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? ड्राई क्लीनिंग में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? टेट्राक्लोरोइथाइलीन। ठीक, याद रखेंगे। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेस से। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलती है। ठीक है, चलो, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कौन सी ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। कई बार बता दिया, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सारे CaCO3 सीमेंट से ही। ठीक है, अच्छा, विच गैस इज रिलीज ऑन बर्निंग कोल? कोल को बर्न करने पे कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सी गैस रिलीज होती है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, पॉलीमर्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप मतलब अपरूप, क्या होता है? फिजिकली अलग होते हैं, केमिकली सेम प्रॉपर्टीज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप इज फॉर्म्ड बाय सैपोनिफिकेशन। ये तो कितना आसान है मैम, साबुनीकरण से सोप बनता है। चलो, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन? एंटीसेप्टिक में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? वो है आयोडीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, आयरन की कमी की वजह से, मतलब लोहे की कमी की वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट स्मेल ऑफ अनियन? का क्या है ये? क्या है ये? अरे सल्फर। क्या है? सल्फर कंपाउंड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सल्फर कंपाउंड की वजह से क्या हो जाता है? अनियन की जो स्मेल आती है, जो तीखी सी स्मेल आती है, वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस इज कॉल्ड N2O, नाइट्रस डाइऑक्साइड। चलो, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, चलो, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना ये एग्जामिनर का, इतना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि कौन सी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ठीक है, चलो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है या फिर नाइट्रोजन होता है? कार्बन होगा ही होगा, कार्बन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या फिर ग्लूकोज? जल्दी से बता दो क्या है, क्या होगा? अच्छा, ये नॉट होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए। कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या आ जाएगा पता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा क्योंकि बाकी दोनों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने तुम्हें बताया C और H दोनों आना चाहिए। बाकी तीनों में C और H यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें आ रही हैं। तो सही आंसर क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन आता है, हाइड्रोजन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज कॉमनली नोन एज, इथेनॉल को कॉमनली क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ईथर बोलते हैं या फिर विनेगर बोलते हैं? ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है और मुझे अच्छे से पता है कि इसका आंसर तुम लोगों को पता है और इसका आंसर तुम कहाँ दोगे? कॉमेंट बॉक्स में दोगे। किस में दोगे? कॉमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? इनमें से कौन सा है जो कि एक शुद्ध पदार्थ है? क्या है? वायु है, मिट्टी है, दूध है या फिर ऑक्सीजन है? जल्दी बताओ, एयर है, सॉइल है, मिल्क है या फिर ऑक्सीजन है? क्या है? ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा है? ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर इज, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है, यानी कि वेपर्स बन जाते हैं, गैस के फॉर्म में हो जाता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ मिक्सचर? विच वन इज नॉट अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा है जो कि एक मिक्सचर नहीं है? दूध, वायु, खारा जल या फिर शुद्ध जल? कैसा है? शुद्ध जल, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइटेस्ट मेटल इज, इनमें से कौन सा सबसे हल्का मेटल है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन? सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी से एयर से, उसके बाद में आग लग जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली मेटल लिक्विड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो कि क्या है? जो कि है पारा, यानी कि मरकरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब तुम ये बताओ, प्रोटॉन की डिस्कवरी, दो कंफ्यूजन हो सकते हैं मैम, पी से आर, रदरफोर्ड भी है और गोल्डस्टीन भी है, रदरफोर्ड भी है और गोल्डस्टीन भी है, तो मैम क्या गलती हो गई, क्या क्या लगाएंगे इसमें? देखो, जब तुमसे डिस्कवरी पूछेगा, तो डिस्कवरी तो एक्चुअली गोल्डस्टीन ने करी थी पॉजिटिव एलिमेंट की, पर जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करेगी, स्पेसिफिकली नाम किसने दिया, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहर एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। लिटमस टर्न्स रेड इन, अब वो जो लिटमस है वो खतरा, रेड वाला साइन कहाँ हो जाता है, अम्ल में यानी कि एसिड में, कई बार तुम लोगों को बता दिया, ठीक। चलो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, NaHCO3 मैंने बोला था याद होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज में कौन सी एसिड यूज होती है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। मैटर इज मेड अप ऑफ, अब ये तुम्हें अच्छे से पता है किससे मिलकर बना होता है, सारा मैटर जितना भी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, दोबारा वही बात आ गई, एलिमेंट सबकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, मैटर है, सॉरी एटम है, यानी कि परमाणु है, ठीक है। अ केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का जलना या फिर कांच का टूटना, कागज का जलना, जली हुई राख को से आप वापस से कागज नहीं बना सकते, वो इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, इनमें से कौन सा है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन है, फ्लोराइन है, क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, क्या है, फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 इज, ऐसा परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व कौन सा है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है, क्या है मैम, कैल्शियम है, सही आंसर क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड, इनमें से कौन सा एक मेटलॉइड है, क्या है, सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। जंग लगना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, टेम्परेरी चेंज है या फिर रिवर्सिबल चेंज है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला ऑफ रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3xH2O, ठीक है। चलो, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, मतलब तुमसे क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है, क्विक लाइम क्या होता है मैम, CaO होता है, CaO होता है, ठीक है। और स्लेक लाइम अगर तुमसे पूछ लेता तो क्या लगा देते, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश में वो है, ये क्या है, क्विक लाइम पूछा है और वो स्लेक लाइम पूछा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बता दो, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब भी कोई भी धातु एक अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी होती है मैम, हाइड्रोजन, कौन सी होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब ये तुम्हें अच्छे से पता है, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट में कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है, जो तुम्हारा नमक है, नॉर्मल नमक, NaCl, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सनलाइट, सूर्य की रोशनी से क्या मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, जिसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। अ 4 कार्बन चेन विद अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 4 कार्बन है और उसके साथ में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जहां आ जाता है तो क्या आ जाता है, आइन आ जाता है, क्या आ जाता है, आइन आ जाता है, ब्यूटाइन, सही आंसर क्या है, ब्यूटाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो उनमें जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। चलो, अच्छा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, अभी तुम्हें बताया था N2O, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, N2O। चलो, सिलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इनमें से कौन सा है जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब एसिड है या फिर बेस है, अम्ल है या फिर क्षार है, इसको बताने वाला एक सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज, बाकी सारे नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच, मतलब क्या है, कार्बन का बॉन्ड बनना, कोवेलेंट बॉन्ड बनना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैम कैटिनेशन या फिर श्रृंखलन, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं। इन विच ईयर डिड जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि ये जो मैटर है ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, कौन से साल में दी थी, 1808 में दी थी, कौन से साल में दी थी, 1808 में दी थी, ठीक। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर, अब ये बताना है तुम्हें, जब वाटर बॉडी पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो कौन सी एसिड बनती है, कार्बोनिक एसिड, कौन सी बनती है, कार्बोनिक एसिड, ठीक। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस, इनमें से कौन सी है जो कि एक हेलोजन नहीं है? हीलियम है, ब्रोमीन है, फ्लोराइन है, क्लोरीन है। क्या है? हीलियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स मैच्ड अप रिमार्केबली विद द, मतलब ए का सिलिकॉन किसका नाम रखा गया था? ये नाम रखा गया था मैम जर्मेनियम का। किसका? जर्मेनियम का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, आज थोड़ा जल्दी इसलिए करें क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है और हमें छोटी सी वीडियो में कम टाइम में हम चाहते हैं आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है H2SO4 जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ में तो कौन सी गैस निकलेगी? H2 निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, चलो अब तुम्हें क्या बताना है कि जब भी क्विक लाइम रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ में, तो वो क्या बना लेता है? बुझा हुआ चूना बना लेता है। सही आंसर क्या है? CaO रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। AU किसका सिंबल होता है? AU किसका सिंबल है? गोल्ड का। AG पूछ लेता तुमसे तो वो किसका है? सिल्वर का। किसका है? सिल्वर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इनमें से कौन सा एक सैचुरेटेड कार्बन है? सैचुरेटेड कार्बन मतलब एक बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, तो क्या होना चाहिए? अगर एक N प्लस 2N प्लस 2, ठीक है, ये होना चाहिए फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? क्या हो जाएगा मैम? C3H8। ठीक है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तुम्हें बताना है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कौन सा है जिसको जो कि करेक्ट ऑर्डर में लगा हुआ है। देखो सबसे पहले कौन होगा? सीजियम, फिर उसके बाद में पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद में होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्या इसका फॉर्मूला? CH3Mg और Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने क्या दिया था मैम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक, अब तुम्हें ये बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, जो कि ग्रुप 3 से 12 तक आते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको मैम डी ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। चलो अब आइडेंटिफाई या मोनो एटमिक, मतलब अब तुम्हें क्या बताना है? परमाणुता के ऊपर बताना है, एटमिसिटी के ऊपर बताना है। कौन सा होता है जो अकेला होता है? हीलियम। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी CGL 2024 में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड, इनमें से कौन सा मेटलॉइड है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनके पास जो ना तो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, इनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास में होती है। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है, क्या बताओगे? नेम द स्ट्रेट चेन। अब तुम्हें बस ये बताना है कि CnH20 इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अब देखो CN मतलब 9 कार्बन है, नॉन। ठीक है, और इसके साथ में H2N प्लस 2 आ रहा है, 18 प्लस 2 20 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोनेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसका हेल्प किसमें हेल्प करता है? किसके डाइजेशन में? स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी हड्डी ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? कौन सी है मैम? फीमर है, थाई बोन है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब अगर तुम लोगों को वीडियो यहीं खत्म हो रही है, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप सारे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आप लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी है तो हमारा सफर 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है 21 जुलाई से। आप इसमें जुड़ सकते हैं, डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जितने भी 10 मिनट शो है उनकी सारी PDF अपलोडेड है। ठीक है, इसके अलावा थैंक यू वेरी मच। वीडियो हम यहीं एंड करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, है ना।